अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सैम्पलिंग। सैम्पलिंग में क्या कॉन्सेप्ट होता है कि हम टोटल पॉपुलेशन जब नहीं स्टडी कर पाते तो हम एक छोटा सा उसका पार्ट ले लेते हैं, उसको स्टडी करते हैं और इस प्रोसेस को हम सैम्पलिंग का नाम देते हैं। सैम्पलिंग के अंदर बहुत सारी स्कीम्स हैं जिनको हम फॉर द डिफरेंट सिचुएशन डिफरेंट डिज़ाइंस को यूज़ करते हैं। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, और उसमें जो एक केस है हमारे पास सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट का, उसको डिस्कस करेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट इज़ दैट कि जब आप पॉपुलेशन से सैम्पल सेलेक्ट करेंगे या यूनिट सेलेक्ट करेंगे तो आप दोबारा उस यूनिट को पॉपुलेशन का पार्ट नहीं बनाएंगे, उसको उससे एक्सक्लूड कर देंगे। सो नेक्स्ट टाइम इट कैन नॉट बी सेलेक्टेड, तो दोबारा जो सिलेक्ट होगा यूनिट वो कोई नया ही यूनिट सेलेक्ट होगा। उस टाइम उस पुराने वाले सिलेक्शन यूनिट की सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो इस स्कीम के तहत जो आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हाउ वुड वी सेलेक्ट और फॉर्म पॉसिबल कम्बिनेशंस ऑफ द सैम्पल्स। तो हमारे पास एक सिचुएशन है दैट वी हैव अ पॉपुलेशन ऑफ साइज एन, और साइज एन कैपिटल एन पॉपुलेशन के साइज को शो करता है, वो हमारे पास 5 हैं और उनकी वैल्यूज़ हैं 4, 5, 7, 9, 10 एंड दीज आर नॉमिनेटेड एज ए बी सी डी ई। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, पॉपुलेशन मीन दैट इज़ म्यू और पॉपुलेशन वेरिएंस दैट इज़ सिग्मा। और सैम्पल कितने का सेलेक्ट करना है, सपोज वी हैव टू कैलकुलेट द सैम्पल ऑफ साइज एन इज इक्वल टू 3, और उसके हमें उन्हीं सैम्पल्स का वेरिएंस फाइंड आउट करना है दैट इज़ डिनोटेड बाय सिग्मा एक्स बार। और ये जो हमने सैम्पल्स निकालने हैं ये विदाउट रिप्लेसमेंट के थ्रू निकालने हैं। सो मूव टुवर्ड्स द सोल्यूशन में सबसे पहले स्टेप 1 में हमें क्या पता होना चाहिए कि साइज ऑफ द पॉपुलेशन एंड व्हाट इज़ द साइज ऑफ द सैम्पल, कि हमें उस पॉपुलेशन में से कितने यूनिट्स एज अ सैम्पल सेलेक्ट करने हैं। तो दोनों हमारे पास हैं, कैपिटल एन हमारे पास 5 है, स्मॉल एन हमारे पास 3 है। एंड व्हाट इज़ द सैम्पलिंग डिज़ाइन और सैम्पलिंग स्कीम, हमें किस स्कीम को फॉलो करते हुए हम ये सैम्पल निकालने हैं, वो हमें पता है कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट के थ्रू हमने कैलकुलेट करने हैं। अब जब हमें ये 2 स्टेप्स क्लियर हो गए, नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब हमने पॉसिबल पेयर्स कैलकुलेट करने। पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि 5 यूनिट्स हैं पॉपुलेशन के अंदर और 3 यूनिट्स हमने हर सैम्पल में 3 यूनिट्स का सैम्पल बनाना है। तो 10 ऐसे पॉसिबल पेयर्स होंगे और हर सैम्पल के अंदर 3 यूनिट्स अल्फ़ाबेटिक्स को न्यूमेरिकल्स के साथ नॉमिनेट कर दिया। तो अब हम देखेंगे कि हाउ वुड यू मेक अ सैम्पल कम्बिनेशन। तो वो हमने कितने बनाने हैं, टोटल 10। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास सीरियल नंबर में 10 सैम्पल नंबर्स हैं। अब सैम्पल कम्बिनेशन कैसे बनेगा, पहला यूनिट सेलेक्ट होगा ए विल बी एंटर्ड। इसका मतलब है कि हमने जब पहला सैम्पल बना रहे थे तो पहले सैम्पल के अंदर फर्स्ट यूनिट कौन सा सेलेक्ट हुआ, ए। अब ए को हमने क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया, अब वो दोबारा सेलेक्ट नहीं हो सकता। इट मीन्स द नेक्स्ट यूनिट विल बी सिलेक्टेड, और वो कोई भी यूनिट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हम रैंडम सैम्पलिंग कर रहे हैं, कोई भी यूनिट हो सकता है। सपोज अगर वो बी है, एक पॉसिबिलिटी ये है कि वो बी सेलेक्ट हो जाए, ठीक है। तो अब बी भी जब एक दफ़ा सेलेक्ट हो गया तो वो दोबारा पॉपुलेशन सैम्पल का पार्ट नहीं बन सकता। अब जो तीसरा यूनिट सेलेक्ट होगा, अब वो सी डी ई में से कोई भी यूनिट हो सकता है कि वो सी हो, नेक्स्ट यूनिट सी हो। अब ये पहला सैम्पल कंप्लीट हो गया, पहली पॉसिबिलिटी बन गई। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि जो हम सैम्पल सेलेक्ट करेंगे उसके अंदर यूनिट ए भी हो सकता है, यूनिट बी भी हो सकता है, यूनिट सी भी हो सकता है, तीनों के आने के चांसेस सेम है। कम्बिनेशन बनाना है, व्हाट इज़ द पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ द सैम्पल 2। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, अगर ए सेलेक्ट हो जाए एज अ रैंडम यूनिट तो पॉसिबल है कि बी भी सेलेक्ट हो जाए सेकंड यूनिट, तो तीसरा यूनिट डी भी सेलेक्ट हो सकता है, दिस इज़ आल्सो पॉसिबिलिटी। पहला यूनिट ए सेलेक्ट हो गया, उसको हमने निकाल दिया। दूसरा यूनिट अगर बी सेलेक्ट हो गया तो उसको भी हमने पॉपुलेशन से पार्ट से निकाल दिया। अब तीसरा यूनिट सी डी ई था, उसमें से हमने डी अगर ले लिया तो इसका मतलब है कि अब ये 3 यूनिट्स एज अ सैम्पल सेलेक्ट हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। अब तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर पहला यूनिट ए सेलेक्ट हो जाता है
और दूसरा यूनिट बी सेलेक्ट हो जाता है तो तीसरा यूनिट ई भी सेलेक्ट हो सकता है उस सैंपल के अंदर। तो हम इनकी पॉसिबल पेयर्स जो हैं वो कौन कौन से बन सकते हैं, दैट इज़ ए सी डी, ए डी ई। सो दीज आर द 5 पॉसिबल कम्बिनेशंस। इसी तरह हम बाकी पेयर्स भी बना सकते हैं कि अगर हमारे पास पहला यूनिट रैंडमली सेलेक्ट नहीं होता, पहला यूनिट बी रैंडमली सेलेक्ट हो जाता है और बी हमारे पास क्या है, अब पार्ट नहीं रहा पॉपुलेशन का, अब बी दोबारा सेलेक्ट नहीं होगा, अब दोबारा सी डी ई में से कोई सेलेक्ट होगा, तो दैट इज़ सी डी। अगर बी के साथ ही हम पॉसिबल के पेयर्स देखें तो बी सी ई, बी डी ई। सो दीज आर द पॉसिबल कम्बिनेशंस। और कितने कम्बिनेशंस बन सकते थे, 10। तो हमें ये पहले से पता था कि हमने 10 कम्बिनेशंस बनाने। अब हम क्या करेंगे, सैम्पल की वैल्यूज़ लिखेंगे। अब हम सैम्पल की वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए फिर हम क्या कर सकते हैं, सैम्पल मीन निकाल सकते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 4, बी की थी हमारे पास 5 और सी की थी हमारे पास 7। इसी तरह हम लिखेंगे 4, 5 एंड 9। तो वो कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ आप एंटर करते जाएंगे तो आपके पास सैम्पल वैल्यूज़ आती जाएंगी। So this is a procedure how we can make this enter the sample values। और इन्हीं सैम्पल वैल्यूज़ को देखते हुए फिर हम सैम्पल मीन निकाल सकते हैं। तो x1 बार इज इक्वल्स टू समेशन x डिवाइडेड बाय n, दैट इज इक्वल्स टू 4 + 5 + 7 डिवाइडेड बाय 3। तो इसी तरह बाकी सैम्पल भी निकल आएंगे, x2 बार कहलाएगा, x3 बार कहलाएगा। तो इनके भी आप सैम्पल निकाल सकते हैं। मीन्स 4 + 10 divided by 3 and x4 is equals to 4 + 7 + 9 divided by 3 and we can repeat this procedure। So all the samples have their means। तो इन सब के जो मीन कैलकुलेट होंगे वो आपके सैम्पल्स मीन कहलाएंगे।